नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि पारस हॉस्पिटल के अंतर्गत हेपेटाइटिस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि हेपेटाइटिस से लोग बच कैसे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पारस हॉस्पिटल में और हेपेटाइटिस पर हुई, इसके बारे में बताया सर, लोग उससे बच कैसे सकते हैं। देखिए, अभी हम 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। तो इसका कारण यही है कि ताकि हम बचाव के लिए या अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लिवर डिजीज़ के लिए। हेपेटाइटिस काफ़ी कारणों से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन से कारण हो सकता है, जो कि बच्चों और किसी भी एज ग्रुप में हो सकता जी। है। और दूसरा है अल्कोहल की वजह से। जैसे हम सब जानते हैं, अल्कोहल के बारे में हम कम बात करेंगे। जो प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल इन्फेक्शंस के ज़रिए होता है, जो आज की डेट में जो आजकल के मौसम में जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो इन्फेक्शंस हैं, तो वो गंदे पानी से फैलती हैं। तो अगर हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। और टाइमली अगर हम सलाह लें तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती हैं। अगर हम पैनिक ना करें और इसके बारे में हमको जानकारी हो तो हम बेटर तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। पारस हॉस्पिटल में अभी तक कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया गया है और उसका रिजल्ट क्या है। मैंने जैसे बोला कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। हेपेटाइटिस ए और ई की अगर हम बात करें, बिल्कुल। अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस या लिवर डिजीज़ के पेशेंट को बोलते हैं, वो तो डेली बेसिस में हमारे पास आते ही रहते हैं। जो आज की डेट में हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट्स एक दो पेशेंट्स डेली एडमिट होते हैं। उसमें ये नहीं है कि हमको हर एक पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। जिसमें हम एवेलुएट करते हैं अगर तो पेशेंट स्टेबल है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा जॉन्डिस होता है और पेशेंट कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाता है। जी। अगर हमको लगता है कि सीवियर हेपेटाइटिस हो रहा है, जिसमें पीलिया बहुत बढ़ गया है और खून पतला हो गया है, तो फेलियर के कुछ भी हमको लक्षण लगते हैं, तो अब हम उसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करना चाहते हैं। व्यक्ति को कौन सी सावधानी बरतना चाहिए कि हेपेटाइटिस का शिकार ना हो। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी कि गंदे पानी से फैलती जी। है। तो हाइजीन मेंटेन करना इसके लिए है। जो ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको हम काला पीलिया बोलते हैं, जी। वो बेसिकली जो होती है, जो अनसेफ नीडल्स और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से होता है, उसमें हम सावधानी बरतें तो उसको हम बचा सकते हैं। जी। ऐसे जो रोग होते हैं वो क्या रूरल एरिया में पाए जाते हैं या सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं? क्या इनकी मात्रा है अभी पेशेंटों की? देखो, ये होने को जैसे मैंने बोला कि गंदे पानी से फैलता है। फ्लडिंग है तो कोई पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर हेपेटाइटिस जॉन्डिस के साथ आता है तो हम उनसे ये ज़रूर सवाल कर लेते हैं कि आसपास किसी को है कि नहीं। उससे हमको आइडिया हो जाता है कि अगर एक ही मोहल्ले में या एक ही एरिया में अगर ज़्यादा मरीज़ है तो वो लाइकली है कि इन्फेक्शन से ही होगा। होगा। तो हम उसमें क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। पानी को उबाल के पीना है या क्लोरीनेट करके पीना है। जी। तो साफ़ सुथरा पानी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जॉन्डिस होने के बाद क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या हम होते हैं कि गन्ने का जूस पीते हैं। गन्ने का जूस पीने में कोई क्या कहते हैं, हानि नहीं है, अब नुकसान नहीं है, जी। बशर्ते कि वो साफ़ सुथरा हो। अगर हाइजीन मेंटेन किया है तो गन्ने का जूस पीने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गन्ने का जूस पिएंगे और ठीक हो जाए। जी। इतना है कि इजीली डाइजेस्टेबल है। तो इसमें कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसमें मूली वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहता है? मूली जी। कि मेरे को नहीं पता। जो मैंने बोला कि यूजली ट्रीटमेंट जो होता है वो सपोर्टिव होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये अपना समय लेने वाला होता है कि उसमें कुछ पेशेंट्स इसका को 2-4 प्रभाव दिन में कितने भी दिनों होता में है। पेशेंट पे दिखता है सर? तो प्रभाव ऐसा है कि कुछ मेजोरिटी केसेस में अगर हेपेटाइटिस ए और ई जैसे होता जी। है तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि उनको जॉन्डिस हो सकता है, उनको पता भी ना चले। जी। जो शुरुआती सिम्टम क्या होते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए फीवर होगा जी। या शरीर दुखेगा, और उसके बाद जब फीवर चला जाता है उसके बाद जॉन्डिस शुरू हो जाता है। वो जॉन्डिस वेरिएबल रहता है। किसी को बिल्कुल हल्का जॉन्डिस होगा और 2 या 4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। किसी में जॉन्डिस सीवियर हो जाता है और बढ़ता ही चला जाता है और 2 महीने तक भी टाइम ले लेता है। लेकिन जो ज़्यादा लंबा समय लेने वाले पेशेंट बहुत ही कम होते हैं। जी। ये आप वैक्सीनेशन बता रहे हो कि किसी भी एज में की जा सकती है? हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी इंक्लूडेड है। जी। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे के पैदा होते ही फर्स्ट डोज दी जाती है विदिन 12 आवर्स, जी। ताकि बच्चे को ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि ये मदर से भी बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है अगर मदर इसीलिए
जितने भी जो प्री नेटल एंटीनेटल चेकअप है जी। जो यानी कि प्रेग्नेंट होती है जब लेडी उसकी हेपेटाइटिस बी की जांच होती ही होती है जो नेशनल प्रोग्राम में है। तो अगर वो पॉजिटिव पाए जाते तो बच्चे में ये ना जाए उसके लिए बच्चे के पैदा होते ही उसको विद इन 12 आवर्स उसको डोज दे दी जाती है। न्यू बेबी बच्चे में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसका लक्षण क्या है, क्या क्यों हो जाता है ये? ऐसा नहीं है कि नए बेबी में पहले जो जैसे मैंने बोला कि ये प्रोग्राम जो एंटीनेटल चेकअप जो प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप होता है जी। उसमें हम हमेशा चेक करते हैं ताकि बच्चे में ना हो पाए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है बिल्कुल। और काफ़ी लंबा समय ऐसा होता है जिसमें उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर हम जो एंटीनेटल चेकअप करते हैं यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप करके उसमें बच्चों को बचा सकते हैं हम हेपेटाइटिस बी होने से। उसका बी का वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, अभी तक तो हम कोई भी चीज़ ऐसी रिकमेंडेशन नहीं होती है जिसमें हमको जो सेफ्टी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सी से बचने का कोई है प्रावधान? हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो जैसे मैंने बताया कि एक तो नीडल्स जो यूज़ होते हैं इसीलिए ड्रग एडिक्ट्स में ज़्यादा हेपेटाइटिस सी पाया जाता है कि अनसेफ जो नीडल्स हैं, इसीलिए सिंगल यूज़ नीडल्स या प्रैक्टिस में है आजकल ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए जो इंजेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जैसा कि पारस हॉस्पिटल के अंतर्गत आप ये तस्वीर देख सकते हैं, हेपेटाइटिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैं सुनील पांडे, भारतवर्ष 17, पंचकुला, हरियाणा।